शांति। आज 27 दिसंबर 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो परमपिता परमात्मा है जिसके लिए गीत बज रहा है, ओम नमः शिवाय। यह महिमा ऊंच ते ऊंच भगवान की है। उसे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता कहते हैं। सुख देने वाला वही है और उसे हम याद करते हैं। वही परमपिता परमात्मा है, ज्ञान का सागर है। एक ही वो हमारा भगवान है। वही सतगुरु, सतगति दाता है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। बाप सृष्टि का बीज रूप है। बाप जानी जाननहार है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान हमें बनाते हैं। बाप सबका कल्याण करते हैं। पावनपन हमें सिर्फ उसे याद करना है। याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। देही अभिमानी बनने से आधा कल्प हम सुख और देह अभिमान से हम आधा कल्प दुख भोगते हैं। कलयुग के बाद सतयुग अवश्य आता है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते। सतगति का ज्ञान अब हमें मिलता है। बाप का वर्षा कल्प के संकट पर अब हमें मिलता है। ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में रहता है जिसने कल्प पहले भी लिया है। सबकी बुद्धि का ताला अब खुल रहा है। बुद्धि में ड्रामा का राज है। हम सीढ़ी के चक्र को अब जानते हैं। हम ऊंच भी अब बनते हैं और नीच भी अभी बनते हैं। हम बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। हिसाब किताब चुकतो कर अब हमें वापस जाना है। सतो प्रधान बनना है। ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। बाबा कहते हैं इस समय बाप पढ़ाते हैं तो ये बात हमें नहीं भूलनी है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सत बाप आकर सदगति देते हैं। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यही रूहानी सेवा है। बाबा हमको बढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी में हमें रहना है और रूहानी सेवा करनी है। सब उस बाप को याद करते हैं जो दुख का लिबरेटर है, सुख देने वाला है। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतो होता है। सतो प्रधान बनते हैं। वापस अब हमें घर जाना है। दूसरी किसी भी बात को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुखों से लिबरेट करते हैं। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है जो मनुष्य नहीं समझ सकते। हम बच्चों के लिए ये कॉमन है। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये सीढ़ी कैसे फिरती है अब हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा। तो माया की बेहोशी की बंद आंखें खुल जाएंगी। तो हमें दिल से बस बाबा कहना है तो वो बाप हमें याद आएगा। वो कल्याणकारी बाप हमें याद आएगा। बाबा ने जो हमें वरदान दिया है वो है साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सिंपल भव। तो बाबा कहते हैं जैसे सिंपल चीज स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षण करती है, ऐसे मनसा के संकल्प में, संबंध में, व्यवहार में
रहन सहन में सिंपल और स्वच्छ हमें रहना है। वह सैंपल बन जाते हैं, सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से महानता प्रसिद्ध होती है। जो सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। तो ये सारी मीठी मीठी बातें उस मीठी मीठी बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाप के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर मुझे मीठी मीठी मुरली सुनाता है। ओम नमः शिवाय का गीत चल रहा है और वो आता है मुझे पढ़ाने के लिए। मुझे अथाह खुशी है कि बाप मुझे पढ़ाता है। वो लिबरेटर, वो गाइड जो सबको दुखों से लिबरेट करता है, उससे मैं पढ़ता हूँ। मैं अपने दिल से सिर्फ और सिर्फ बाबा कहता हूँ और माया की बेहोशी की नींद से आंखें खुल जाती हैं। मैं बहुत बहुत सिंपल और बाप का सैंपल बन रहा हूँ। संकल्प में सिंपल, संबंध में सिंपल, व्यवहार में सिंपल, रहन सहन में सिंपल और मैं स्वच्छ बन रहा हूँ। सिंपल स्वच्छ सैंपल बन रहा हूँ। बस उसे याद कर रहा हूँ। याद से मेरे भी कर्म विनाश हो रहे हैं। मैं औरों की रूहानी सेवा भी कर रहा हूँ, बहुतों का कल्याण कर रहा हूँ और अपने सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति।